मकर राशि वालों, आज से 11 दिसंबर तक आपके लिए वो स्थिति बन रही है, मतलब आपको सफलता, तरक्की और कई ऐसे बड़े अवसर की प्राप्ति कराएगा जो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ये सब होने वाला है। कुछ ऐसी स्थिति भी बनेगी जिसमें थोड़े से आपको संभल कर रहना है। आपको हम विस्तार से समझाएंगे, विस्तार से बताएंगे, क्योंकि आज से 11 दिसंबर तक शनि जो हैं, जो आपके राशि के स्वामी हैं, वो वक्री रहेंगे। तो आपको एकदम से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपके स्वामी ही यदि वक्री अवस्था में हो तो आप इन चीज़ों को यदि आप नहीं समझेंगे तो निश्चित रूप से बड़ी परेशानी होगी और अच्छे ऑफर भी चले जाएंगे, अच्छे जो मौके हैं वो भी आपके हाथों से निकल जाएंगे, चले जाएंगे। क्योंकि अब आपको जो फ़ायदा मिलने वाला है और कुछ परेशानी जो हो सकता है वो भी हम आपको विस्तार से समझाने वाले हैं, क्योंकि आपका इंतज़ार हुआ ख़त्म। अब खुशियाँ ही खुशियाँ भी आपको प्राप्त होगा और कुछ चीज़ों में आपको संभल कर भी रहना है। तो चलिए सबसे पहले बात करें, आपको बता दें कि इस समय जो मकर राशि के लोग हैं, आपके तृतीय भाव में शनि हैं। शनि जहां बैठते हैं वहां बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि एनर्जी क्रिएट कर देते हैं। इनकी एनर्जी संभालने नहीं संभलते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा पावरफुल और शक्तिशाली ग्रह भी माने जाते हैं। आपको पता होगा जब शनि जो हैं वो शनि किसी भी देवी देवता को नहीं छोड़ते। उनके ऊपर जब भी शनि की 7.5 लग जाती है तो वो भी परेशान होते हैं। यहाँ तक कि भगवान शंकर भी परेशान हुए शनि की 7.5 से, तो उनको भगवान विष्णु बचाते हैं। और जो 7.5 जो कह सकते हैं कि 7.5 साल का जो पीरियड रहता है उसको कम कर दिया गया था, जिसके कारण शनि के इस प्रभाव से कहीं ना कहीं भगवान शंकर बच गए थे। और कई तरह की कहानियाँ और कई ऐसी ज़रूरी जानकारी भी है जो आपको कह सकते हैं कि इस वीडियो में तो हम उतना नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं शनि की 7.5 हो या शनि जब भी किसी पर भारी पड़ते हैं तो उसका दिन दुनिया ही बदल जाता है। मतलब नुकसान, भारी नुकसान होता है, और जब फ़ायदा देने लगते हैं तो बहुत बड़ा फ़ायदा भी होता है, जीवन बदल जाता है। और देते हैं तो बहुत ही ठोस चीज़ें देते हैं। ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे चीज़ देते हैं जिससे कि आप कुछ समय के लिए एंजॉय करें, कुछ लाभ मिले, ऐसा नहीं है। देते हैं तो बहुत लंबे समय तक आपको फ़ायदा मिलता है। कभी कभी तो पूरे जीवन ही क्या, आपके आने वाली पीढ़ी भी इससे मतलब फ़ायदा उठाते हैं, लाभ उठाते हैं और खुश रहते हैं। इसलिए शनि को बहुत पावरफुल माना जाता है। अभी आपकी राशि के स्वामी हैं। अब ये जब स्वामी है तो निश्चित रूप से आपको ये जानना चाहिए कि स्वामी का मतलब जिस कोई भी इंसान हो अपने राशि के स्वामी को मजबूत नहीं करेगा तो समझ लें कि आपके घर के जो मुख्य सदस्य हैं, जिनके द्वारा आपका घर का भरण पोषण होता है, घर का सुख शांति रहता है, घर में खुशहाली रहता है, जो बड़े सदस्य जिनके ही माध्यम से घर में पैसे आते हैं, घर में खुशहाली आती है, वो यदि कमज़ोर हो जाते हैं तो सोचिए कि घर की क्या स्थिति होगी। उसी तरह से जो आपके राशि के स्वामी हैं, यदि ये कमज़ोर हो जाते हैं, इनका प्रभाव यदि बदल रहा हो तो अपडेट आप नहीं रहेंगे, तो सोचिए आपके साथ क्या होगा। यही हम आपको बताना चाहते हैं और आपको कुछ उपाय भी बताएंगे, और हर तरह की जानकारी हम आपको अक्सर पहले ही देते हैं, इसलिए तो कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा ज़रूर। तो मित्रों, सबसे बड़ी बात और अच्छी बात आपको बता दें कि इस समय आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपके जॉब का चांस बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो लोग जॉब की बहुत अधिक मेहनत करके, तैयारी करके भी अब तक जॉब नहीं प्राप्त कर सके हैं और मेहनत पर ही डिपेंड है, लेकिन कोई किस्मत साथ नहीं दे रहा है, उनके लिए ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है। उनका इस समय भाग्य बहुत साथ देगा और नौकरी का चांस भी इस समय बहुत ज़्यादा बनेगा, बन रहा है। हम यही कहेंगे कि बन रहा है। और आगे भी आपको बता दें कि आप यदि अपने कार्य पर पूरी तरह से फोकस रखते हैं, फोकस करते रहते हैं, तो आपका समय बहुत ही अच्छा है। इस समय आपके फोकस करने से आपके मनपसंद का कार्य बनने की भी बहुत अधिक संभावना है। इसलिए इस समय जितना ज़्यादा अपने कार्य पर फोकस आप करते हैं उतना ही आपको सफलता बहुत ज़्यादा करीब दिखेगा। क्योंकि आपको बता दें कि इस समय जो तृतीय भाव में शनि है तो इनकी दृष्टि जो है वो सीधे, आपको बता दें कि आपके तृतीय भाव में शनि है तो इनकी दृष्टि सीधे आपके पंचम पर है, नवम पर है और द्वादश पर है। अब ये नवम पर है तो भाग्य साथ बिल्कुल नहीं देता है। कभी कभी आपको एकदम से काम कुछ करते हैं और करते रह जाते हैं, लेकिन उसमें कोई रिजल्ट नहीं मिल पाता है। कभी कभी आपने देखा होगा किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं, कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और वो कुछ लगता ही नहीं है, पूजा पाठ करते हैं, काम ही नहीं बनता है, पूजा पाठ का भी आपको लगता है कि असर नहीं हो रहा है। मतलब कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि आपके मेहनत का कोई परिणाम ही नहीं मिलता है। ऐसा इसलिए होता है कि आपके भाग्य भाव पर शनि की दृष्टि रहती है। अब दृष्टि पड़ रही है, लेकिन जैसे ही आज से वक्री होंगे, मतलब हो चुके हैं ये समझ लें, तो आज से 11 दिसंबर तक आपका समय बहुत अच्छा रहेगा, जो कह सकते हैं कि रूठा हुआ किस्मत भी जाग जाएगा।
अब आपको बताते हैं यहाँ आपके लिए अच्छी बात यह है कि इस समय आपके द्वादश भाव पर भी शनि की दृष्टि है, जिस कारण से बार बार यात्रा करना पड़ रहा होगा। आप छोटे मोटे यात्रा या कहीं आप दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गए होंगे, जो पहले जहाँ रहते होंगे वहाँ से अलग शिफ्ट होना पड़ा होगा, या अलग चाहे रेंट पर रहें, चाहे आपका खुद का दूसरा जगह पे घर लेना पड़ा होगा, या आपको दूसरे जगह को किसी काम के सिलसिले में जाना पड़ गया होगा, या बार बार यात्रा करते होंगे, बहुत परेशानी देती है ऐसी स्थिति। अब यहाँ पंचम भाव पर भी दृष्टि है, तो प्रेम संबंध में या चाहे जिसके साथ आपके बहुत ज़्यादा लगाव प्रेम हो, मतलब एक बेहतर भावना उस जिसके प्रति हो, उससे आपका अनबन हो जाता है। तो ये स्थिति अब हमेशा नहीं होता, मतलब होते रहता है, बीच बीच में होते रहता है। और कभी कभी तो बहुत ज़्यादा ख़राब शनि होते हैं तो बहुत एकदम से टूट जाता है, ये स्थिति भी बनती है। और तृतीय भाव में जो एनर्जी जो रहती है शनि की, जिस कारण से आपके अपने रिश्ते जो भाई बहन से हैं वो भी प्रभावित होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ में काम करना चाहते हैं, वो अपने स्वार्थ के कारण आपको यूज़ करना चाहते हैं। अब ऐसे में होता क्या है, यही नाराज़गी, झगड़ा, रूठना बनाना। तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो हम आपको बता रहे हैं। अभी स्थिति ये सब बन रही है, लेकिन सुधार होना शुरू हो जाएगा। देखिए सुधार में क्या होगा कि आपके अपने रिश्ते भाई बहनों से अच्छे हो जाएंगे, प्रेम संबंध बहुत अच्छा रहेगा, एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा जाएगा। जो एग्ज़ाम आप देंगे, चाहे जैसा भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे हायर एजुकेशन का एग्ज़ाम हो, बहुत अच्छा जाएगा। जो लेखन से जुड़े हुए हैं, जो फिल्म में या कविता, कहानी, गाना, सॉन्ग जो भी लिखते हैं, उन्हीं के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ साथ इस समय आपका कहीं तीर्थ स्थल पे घूमने का या कोई महत्वपूर्ण ऐसे जगह पे जाने का अवसर भी प्राप्त होगा जहां आप पहले आज तक गए नहीं हैं। वहां जाकर खुश हो जाएंगे, वहां जाकर प्रसन्न हो जाएंगे और सब चीज़ अच्छा होगा। ये नहीं कि समय बर्बाद, पैसा बर्बाद, टाइम बर्बाद, कुछ नहीं होगा। आपको इस समय एंजॉय करने का बहुत अच्छा अवसर प्राप्त होगा। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है इस मामले में बहुत अच्छा है। दूसरी बड़ी बात, इस समय भाग्य भी आपका साथ देगा, जिससे कठिन कार्य भी आप आसानी से करते चले जाएंगे, जिससे आपको कहीं ना कहीं राहत मिलेगा, आपको बहुत खुशी होगी और आप अपने किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति में जो बहुत ज़्यादा विलंब महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कठिनाई महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन महसूस कर रहे हैं, वो विलंब जो हो रहा है, डिले हो रहा है, वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। यहाँ तक कि आपको बता दें कि आपके लिए अच्छी बात इस मामले में भी है, कोर्ट कचहरी का मामला हो, कोई टेंशन इस तरह की स्थिति के कारण हो रहा हो या बन रहा हो, वहाँ भी आपके फेवर में बात बनने की संभावना है। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बेहतर बदलाव का समय है। अब आप एक्टिव रहें, अब आप अपने किस्मत को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत रहें। अब आपका समय यहाँ बहुत अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर एक बेहतर बदलाव का समय है। अब उपाय सुन लीजिए, ये सब आप करते रहेंगे तो कभी भी शनि आपके ऊपर नेगेटिव प्रभाव नहीं डालेंगे, शुभ परिणाम देना शुरू करेंगे। इसलिए ये उपाय ज़रूर करें। उपाय क्या करना है, जैसा कि अक्सर लोगों से आपने सुना होगा, लेकिन मुख्य रूप से एक काम करें, सावन का महीना, शिव जी को एकदम से मतलब समर्पित कर दे। मतलब शिव जी का ही महीना है तो शिव जी की जितना आराधना, पूजा पाठ आपसे बन सके खूब करें। बस यही कहेंगे, ये छोटा उपाय और बहुत बड़ा भी उपाय है। और इस चैनल को सब्सक्राइब रखें ज़रूर। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।